नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, उसके बाद में बात करेंगे बीएड फॉर पीआरटी को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट की ताज़ा अपडेट है उसकी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले लगभग 6 साल से विद्यार्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और इसकी मांग भी कर रहे हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से रोज दावा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है और ये आज का समाचार पत्र है जिसमें ये कहा गया है, शिक्षक संगठन का दावा है कि 70% से अधिक परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली हैं। ये कल का समाचार पत्र है। लखनऊ के बारे में बताया गया है कि 58 स्कूलों में नियमित शिक्षक ही नहीं है और जो शिक्षक विहीन विद्यालय हैं उनके यहाँ पर नाम भी लिखे हैं कि इतने विद्यालयों में तो कोई शिक्षक नहीं है। जो हाल प्राथमिक विद्यालयों का है वही हाल लगभग उच्च प्राथमिक विद्यालयों का भी है और अभी पदोन्नति की कार्रवाई भी चल रही है। अगर पदोन्नति हो गई तो मुश्किल और ज्यादा हो जाए। वहीं पर इसको लेकर के प्रयागराज में अभी कुछ दिन पहले विद्यार्थियों ने बड़ा धरना प्रदर्शन किया था और धरना प्रदर्शन तो विद्यार्थी पिछले 4-5 साल से लगातार कर रहे हैं, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो पीएनपी हो, चाहे वो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग हो। कभी ट्विटर के माध्यम से, कभी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देने के माध्यम से विद्यार्थी अपनी बात रख रहे हैं। ट्विटर अभियान भी विद्यार्थियों ने किया था जिसमें 4 लाख से ज्यादा ट्वीट किए थे और आखिरकार विद्यार्थियों की जो ये मेहनत है वो रंग लाई है और जो रोजगार का मुद्दा है वो प्रदेश व्यापी ही नहीं देश व्यापी भी बन चुका है। इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश के जो पूर्व सीएम हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ट्वीट किया और सरकार को घेरा है नई शिक्षक भर्ती को लेकर के, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक व अन्य भर्तियों के नाम पर प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवक युवतियों को प्रतीक्षा के सिवा कुछ नहीं मिला है। भाजपा सरकार मतलब झूठा इंतजार। इसको लेकर के विधानसभा में भी पूछा गया था प्रश्न भर्ती को लेकर के, जो मैंने आपको दिखाया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साफ मना कर दिया गया नई भर्ती को लेकर के और ये भी यहाँ से भी इनकार कर दिया गया कि शिक्षकों की प्रदेश में कमी है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उन्होंने पूरा आंकड़ा बता दिया कि जितने स्वीकृत पद हैं शिक्षक मित्रों को मिला करके लगभग उतने ही शिक्षक हमारे पास हैं और शिक्षक भर्ती का हमारा कोई इरादा। तो आखिरकार रोजगार की जो व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा। अखिलेश यादव जी ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है शिक्षक भर्ती को लेकर के, जिसे आप लोगों को देखना चाहिए और इसे मैं प्ले करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। सरकार 5 साल से जब भी चुनाव होने को होता है, अब देखिए उपचुनाव होने वाले हैं, सरकार ने फिर पेपर के माध्यम से गुमराह कर दिया कि हाँ 45,000 भर्ती आने वाली है। लेकिन हम लोग को पेपरों में विज्ञापन नहीं चाहिए, हम लोगों को रियल में विज्ञापन चाहिए। पेपरबाजी बंद करिए, गुमराह करना बंद करिए, वरना ये युवा उपचुनाव से लेकर 27 चुनाव में ये युवा इस सरकार को खदेड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। और बहुत सारे जो टीवी चैनल हैं उन्होंने भी इसको कवर किया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, लिखा है लखनऊ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, ये देखिए बीजेपी प्रसाद निशाना, और जो अभी ट्वीट किया है उसको लेकर के ये न्यूज़ है। प्राथमिक शिक्षक व अन्य भर्तियों के नाम पर धोखा, लाखों बेरोजगारों को प्रतीक्षा के सिवा कुछ नहीं मिला। भाजपा सरकार मतलब झूठा इंतजार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया पोस्ट। पार्टी पर निशाना साधा है तो रोजगार को लेकर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। भाजपा सरकार मतलब झूठा इंतजार, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये अखिलेश यादव की तरफ से पोस्ट किया गया है, जहां उन्होंने रोजगार को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है और ये पोस्ट आप देख सकते हैं जो अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। जबकि समाचार पत्रों के माध्यम से कई बार बताया जा चुका है कि सरकार ऐसी योजना बना रही है कि प्राइमरी स्कूलों में अब हर साल शिक्षकों की भर्ती होगी। ये न्यूज एक बार नहीं है, हर 2-3 साल में एक बार इस तरीके की जानकारी निकल करके आती है। सरकार हर साल भर्ती करेगी, लेकिन इस तरीके की सूचना देने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि लोग बीटीसी करते रहें, सीटेट करते रहें, यूपीटेट करते रहें, बीएड करते रहें, सारे कोर्स करते रहें, सारे विद्यालय फुल रहे हैं और जब विद्यार्थी कोर्स कर लेते हैं तो फिर ना कोई भर्ती आती है ना कोई रोजगार का अवसर मिलता है। और छात्रों की भी यही मांग है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, जिस प्रकार से सभी भर्तियां हर साल आती है नियमित, चाहे वो बैंक पीओ हो, जैसे आज बैंक पीओ का विज्ञापन जारी हुआ है आईबीपीएस से, और जिस तरीके से एसएससी की वैकेंसीज आती है, पीसीएस हर साल आता है, यूपीएससी का विज्ञापन हर साल आता है, उसी तरीके से प्राथमिक स्कूलों की भर्ती भी हर साल होना चाहिए। और लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग भले ही सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल घोषणा ना की गई हो, भर्ती को लेकर के कोई इरादा ना हो, कोई प्रस्ताव ना हो, लेकिन मेरी बहुत सारे विद्यार्थियों से भी बात हुई है, छात्र नेताओं से बात हुई है, उनका सभी का ये कहना है कि हम रुकने वाले नहीं हैं और अब भर्ती को लेकर के हम लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और बहुत जल्द आप लोगों को इसको लेकर के जानकारी दी जाएगी मेरे चैनल के। लोकसभा चुनाव में सरकार की जबरदस्त हार हुई है, उसके बाद भी सरकार में कोई भी सुधार नहीं है, जबकि बीजेपी शासित राज्य ही जो अन्य राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो
उत्तराखंड हो या अन्य राज्य हो, वहां से वैकेंसी आने लगी है। बहुत सारे राज्यों ने सुधार भी किया है और जो दूसरे राज्य हैं वो भी भर्तियां निकाल रहे हैं। जैसे झारखंड से भर्तियां नहीं आती थी तो झारखंड ने भी सुधार किया है, भले वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की गवर्नमेंट। और बिहार की में तो मेन मुद्दा है ही है, बिहार में तो लगातार वैकेंसीज आ रही हैं और वहां पर वैकेंसी की जो प्रक्रिया है वो अब और तेज होगी विधानसभा चुनाव के पहले पहले, चूंकि वहां के मुख्यमंत्री ने कहा भी था कि हम 1 साल के अंदर 10 नहीं 12 लाख भर्तियां करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो शिक्षक सेवा चयन आयोग हो, न वहां पर चेयरमैन है, न UPSSC, न वहां पर स्थायी चेयरमैन है। और लोक सेवा आयोग जहां पर चेयरमैन है, सब कुछ है, सारे संसाधन है, वहां पर समकक्ष अर्हता और नियमावली को विवाद को लेकर के भर्तियां रुकी हुई। ऐसा लगता है जैसे सरकार का कोई इरादा ही नहीं भर्ती करने का, सरकार की प्राथमिकता में विद्यार्थी है ही नहीं, सरकार की प्राथमिकता में रोजगार है ही। चलिए शुरू करते हैं और अब हम लोग बात करेंगे बीएड का। तो प्राथमिक में तो देख ही रहे हैं कि जो प्राथमिक के विद्यार्थियों का क्या हाल है, बीएड का भी विद्यार्थियों का ऐसे ही हाल है। जैसे कि आपको बताया, मैंने बताया कि नए आयोग में टीजीटी पीजीटी वगैरह सारा मामला रुका हुआ है, एलटी का मामला भी रुका हुआ है। वहीं पर एक और बड़ा झटका कि बीएड के छात्रों को इस सरकार ने प्राइमरी के लिए एलिजिबल कर दिया था गैर कानूनी तरीके से। जिस तरीके से करना चाहिए था उस तरीके से नहीं किया और ना ही ब्रिज कोर्स करवाया था, कहीं कुछ भी नहीं था। और हो सकता है कि ब्रिज कोर्स पहले करवा देती तो नतीजे इस तरीके के नहीं होते। फाइनली बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्राथमिक के चक्कर में बीएड कर लिया और उस बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया। उसके बाद में फिर विद्यार्थी अलग अलग केस लेकर के हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से विद्यार्थियों को कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में हाई कोर्ट से क्या कोई राहत मिलेगी। और हालांकि वो पुरानी भर्तियां थी, मामला थोड़ा सा दूसरा था। उसके बाद में विद्यार्थियों ने एक रिव्यू याचिका डाली थी जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी। 25 तारीख को इस केस की सुनवाई थी कि मिलॉर्ड देख लो अगर कुछ हो जाए। और हालांकि मैंने इसको लेकर के भी आपको बताया था जिस दिन इस केस की सुनवाई थी कि रिव्यू याचिका में बहुत कम चांसेस होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश की रिव्यू करे या उसमें बदलाव करे या उसको फिर से सुनवाई के लिए कहे। रिव्यू में ये होता है कि वो फिर से भी सुनवाई कर सकती है। लेकिन हुआ वही कि सीधे इसको बाहर कर दिया, उसका ऑर्डर भी आ गया। ये देखिए यहाँ पर, ये उसका ऑर्डर है 25 तारीख का, लिखा है दिस पिटिशन हैज बीन फाइल्ड सीकिंग रिव्यू ऑफ द ऑर्डर डेटेड 11 अगस्त 2023 को जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसका रिव्यू करने के लिए, वेयर बाय द अपील प्रिफर्ड बाय द पिटिशनर हैज बीन डिसमिस्ड कर दी गई है। और ये अंतिम विकल्प होता है किसी भी चीज के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वैसे तो वो पूरे देश में वैसे ही लागू हो जाता है और एक अंतिम आस होती है किसी की, एक बार और आप सोच लीजिए, एक बार और देख लीजिए, कुछ बिंदु रह गए हैं जो भी चीजें हैं, और उसके बाद से फिर पूरी तरीके से कहानी समाप्त हो जाती है। और फाइनली जो बीएड की कहानी है प्राथमिक से अब पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। कोई चांस नहीं है प्राथमिक में शामिल होने का। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वी हैव केयरफुली गॉन थ्रू द पिटिशन फॉर द रिव्यू एंड द पेपर्स कनेक्टेड देयरविद, वी आर सेटिस्फाइड दैट नो केस फॉर रिव्यू ऑफ द ऑर्डर डेटेड 11 अगस्त 2023। हमने देखा जो पिटिशन को और जो भी उसके साथ में जो पेपर वगैरह लगाए थे इन लोगों ने, हमने सारे पेपर देखे और हम सेटिस्फाइड हैं कि यहाँ पर कोई भी कारण नहीं है रिव्यू करने के लिए जो आदेश 11 अगस्त को दिया गया था। और डिसमिसिंग द अपील, तो अपील को जो है यहाँ पर डिसमिस कर दिया गया, हैज बीन मेड आउट, खत्म, सब कुछ बीएड का खत्म हो। हालांकि बहुत लोग माहौल बना रहे थे इसका, एक लोग नहीं कई लोग इसके अलावा भी। और मैंने कहा था कि इसमें अब आगे कुछ हो नहीं सकता है, सुप्रीम कोर्ट से बहुत कम संभावना है ऐसा कुछ होने की। और एक चीज और है कि सुप्रीम कोर्ट में जो राहत मिल जाती है या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से, तो जो कोई सिंगल व्यक्ति का मैटर होता है, जैसे किसी की जॉब लगी, करप्शन का मामला है या कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है या किसी की नियुक्ति का मामला है, उसमें कुछ सर्टिफिकेट वगैरह का मामला है, तो राहत मिल जाती है इन ऐसे मामलों में। लेकिन जब कोई सामूहिक या क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है इस तरीके की, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये तो बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा शिक्षा में या गुणवत्ता में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर ज्यादा ध्यान देता है। चाहे गलत हो या सही हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो इस पर देखती है। यही मामला हमने शिक्षा मित्र वाला जो मामला था उसमें भी देखा था। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये पढ़ाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर मोटा मोटी बात बता रहा हूँ मैं, कानूनी बात नहीं बता रहा कि एनसीटी का गजट और ये वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो सोच होती है इनकी, कानून तो सब धरा रहता है, जिसकी जैसी व्याख्या होती है वो अपने मन से करता है। ये भारत का संविधान है, अपने अपने मन से व्याख्या करते हैं सब। हाई कोर्ट उसी केस को कुछ और कह देगी और सुप्रीम कोर्ट उसी केस को और कुछ कह देगी, लोअर कोर्ट कुछ और कह देगी और डबल बेंच कुछ और कहेगी, सिंगल बेंच और कहेगी। ये सब अपने मन की व्याख्या। जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरा अनुभव है, वो आप लोग समझिए इस बात को कि जो क्वालिटी एजुकेशन वाली जो बात होती है, उनको ऐसा लगा कि इनके पास बीएड वालों के पास में एलिमेंट्री एजुकेशन का सिलेबस नहीं होता है, ये उच्च शिक्षा के लिए है, और जो छोटे बच्चों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन वाली बात है, और थोड़ी इन चीजों को समझा होगा और उसके बाद बीएड को बाहर कर दिया। यही बात अगर सेटिस्फाइड कर ले जाते केस में या ब्रिज कोर्स
पहले से शुरू हो जाता, साथ में ही जब इनको मौका दिया जाता कि भाई जो जो ब्रिज कोर्स करेगा वो आवेदन कर सकता है, 6 महीने का एक और टोकन है वो लेना पड़ेगा, और जो विद्यार्थी कर लेगा तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं, सीधे सीधे प्रवेश दे दिया, जैसे अखिलेश यादव की सरकार ने बिना टेट के शिक्षा मित्रों को सरकारी कर दिया था। तो वो शिक्षा मित्र भी बाहर हो गए जो टेट पास थे। तो सरकार की एक तो गलत नीतियां रहती हैं, हर चीज को बिना सोचे समझे किसी भी चीज को लागू कर देना। पता नहीं कानूनविद कैसे काम करते हैं, इनके सलाहकार कैसे काम करते हैं, इनको पहले से सोचना चाहिए कि किस तरीके से बीएड को शामिल कर रहे हैं। बिना कुछ सोचे समझे ये लोग कानून बनाते हैं और बाद में कानून बदलते रहते हैं, जिसका प्रभाव छात्रों पर पड़ता है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।